नाउ वी कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। हमने एक ए मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर 3x3 है। ये हमने एक जनरल मैट्रिक्स कंसिडर किया है और यहाँ पे ध्यान दीजिए हमने यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन नहीं डाला, वी जस्ट पुट द डिटर्मिनेंट्स साइन। दैट मीन्स हमने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट करने के लिए सपोज वी कैलकुलेट इट बाय एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 के अलोंग इसको हम एक्सपेंड करेंगे। अगर रो 1 के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करते हैं, देखिए रो 1 में कौन सा एलिमेंट सबसे पहले, दिस इज A11। A11 को हम ऐसे ही रखेंगे। A11 के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है एंड जो कॉलम है एक बार उसको लीव कर देंगे। अगर हम इसको लीव करते हैं तो हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स या कह लो डिटरमिनेंट बचेगा। तो वी राइट A22, A23, A32, A33 और साथ में हम इसकी पोजीशन को भी लिखेंगे। हाउ, -1 रेज टू पावर 1+1 जिस पोजीशन की बात कर रहे हैं। नाउ कम टू दिस एलिमेंट A12 एलिमेंट कौन सी पोजीशन है, 1+2 -1 रेज टू पावर 1+2। A12 एलिमेंट कंसिडर किया है हमने। A12 के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है उसको लीव कर देंगे और जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम है उसको लीव कर देंगे। इस बार इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कॉलम है, इसको लीव कर दो। एंड अब हमारे पास क्या रह गया, A21, A23, A31, दिस A33। ये मैट्रिक्स बचा। यहाँ मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट। ओके, नाउ कम टू द थर्ड एलिमेंट दैट A13। सबसे पहले हम उसकी पोजीशंस को लिखते हैं। उसकी पोजीशन है 1 और 3, सो -1 रेज टू पावर 1+3। कौन सा एलिमेंट है ये, A13। तो राइट A13। इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो लीव कर देनी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम लीव कर देना है। उसके अलावा कौन सा डिटरमिनेंट बचते हैं, A21। जो एलिमेंट्स बचेंगे वो लिख देंगे। A21, दिस A22, A31, A32। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। क्या हमने जो हमारे पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था उसको हमें रिड्यूस कर दिया 2x2 के मैट्रिक्स में। अब हमें पता है कि 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमने कैसे फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, -1 रेज टू पावर 1+1 दैट इज 1+1 2, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर दैट इज ओनली 1। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया A11। 2x2 का डिटरमिनेंट हमें सॉल्व करना आता है। सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। ये क्या आएगा, A22, A33 माइनस ये वाले एलिमेंट्स A32, A23। ये एक आ गया। यहाँ देखिए 1+2 3, 1+2 3 मतलब -1 रेज टू पावर 3 ऑड नंबर आएगा, विषम संख्या आएगी, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखेंगे। एंड A12। नाउ दिस डिटर्मिनेंट अगेन 2+2 का है ये, तो A21, A33 माइनस A31, A23। सिमिलरली हेयर -1 रेज टू पावर 4 दैट इज 1। लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, यहाँ हम सिर्फ लिखेंगे A13 और इसको सॉल्व करेंगे पहले। A21, A32 माइनस A31, A22। दिस इज यहाँ तो जनरल मैट्रिक्स के लिए है। जब हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होगा नंबर्स में, उस वजह से इसकी वैल्यूज पुट करेंगे और वी गेट द आंसर। Now question related determinant of matrix of order 3. Suppose we have matrix जिसके एलिमेंट्स हैं 3, -2, 4, 1, 2, 1, 0, 1, -1 एंड वी वांट टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट। हम चाहते हैं कि इस मैट्रिक्स का हम सारणी निकालें, तो सिर्फ हमने ये साइन यूज करना है और फिर कैलकुलेशंस करनी है। यहाँ हमने एक्सपेंड करना है expand along row 1. Now row 1 में देखिए along row 1 we have these elements 3, -2, 4.
3 जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन है A11 पोजीशन पे है, तो हम यहाँ लिखेंगे -1 रेज टू पावर 1 + 1। ये जो नंबर है यहाँ इन दोनों को प्लस कर देना, 1 + 1, ठीक है जी। यहाँ लिखा 3 जो एलिमेंट था, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग रो मूव कर दो, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को रिमूव कर दो, तो जो हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे हमने सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखने हैं। नाउ वी हैव ओनली 2 1 1 -1, तो उनको लिख दिया 2 1 1 -1। देन प्लस रो 1 में सेकंड एलिमेंट है -2, तो -2 लिखा, साथ में उसकी पोजीशन लिखी, वो क्या है -1 रेज टू पावर, क्योंकि ये A12 पोजीशन पे है, ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम पे है, तो -1 रेज टू पावर 1 + 2 -2। लीव दैट कॉलम, लीव दैट रो, वो कॉलम और रो छोड़ दिया, क्या बचा 1 1 0 -1, उसको लिख दिया 1 1 0 -1 डिटर्मिनेंट की साइन के साथ। प्लस अब रो 1 के तीसरे एलिमेंट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज 4 -1 रेज टू पावर 1 + 3, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है यहाँ पे, ये फर्स्ट रो का एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो यहाँ लिखेंगे -1 रेज टू पावर 1 + 3। ऐसे ही अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और वो ही रो छोड़ देनी है, जो बचेगा उसको देखो 1 2 0 1 1 2 0 1, ये रो छोड़ देनी है, कॉलम छोड़ देना है, तो क्या बचेगा सिर्फ 1 2 0 1 1 2 0 1। नाउ जस्ट इसको एक्सपैंड करना है। हाउ एक्सपैंड तो हमने कर लिया यहाँ पे, अब हम सिर्फ इसको ओपन करेंगे। 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करेंगे। 1 + 1 2 -1 रेज टू पावर कोई सम संख्या है, तो यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 × -1 -2 1 × 1 1 -1, क्योंकि अब साइड करते वक्त माइनस का साइन यूज करना है। ऐसे -1 रेज टू पावर 1 + 2 1 + 2 मतलब 3, मतलब -1 की पावर 3 आएगा। 3 ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो यहाँ पे आएगा सर -1 एंड दिस इज -2। इसको सॉल्व कर लो, 1 × -1 -1, एंड ऐसे ही इसको सॉल्व कर लो, -1 रेज टू पावर 1 + 3 4, एंड देन दिस जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड है, एंड इट इज माइनस, इट कम्स आउट टू बी -7। नाउ नेक्स्ट इज सिंगुलर मैट्रिक्स और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। सिंगुलर मैट्रिक्स या अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, इसका मतलब क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कि वो आव्यूह जिसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। अव्युत्क्रमणीय, कौन से आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते, या कौन सी मैट्रिक्स है जिसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। नाउ सुनिए ध्यान से, वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए, चाहे वो 1 × 1 ऑर्डर की है, चाहे वो 2 × 2 ऑर्डर की है, चाहे वो 3 × 3 ऑर्डर की है, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो हम उसको बोलेंगे वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। वो आव्यूह जिसका व्युत्क्रम नहीं निकल सकता या हम नहीं निकाल सकते, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तब उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या सिर्फ व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय मतलब जब उस आव्यूह का हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। ठीक है जी, इस केस में क्या होगा, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं एक मैट्रिक्स, यहाँ 1 2 3 5, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो। 1 × 5 प्रिंसिपल डायगोनल करो, 5 1 = 5 एंड 3 × 5 नहीं, यहाँ आएगा 6, 1 × 6 यहाँ मल्टीप्लाई करके आएगा 6 एंड 3 × 2 दैट इज -6, क्या बनेगा ये 0। मतलब ये मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, इस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम सिंगुलर मैट्रिक्स, और उसके अलावा सभी मैट्रिक्स जिनके डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा उसको बोलेंगे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस।